आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का अहम किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। अमीर दीवान में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, आलमी और ख़ित्ते के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमीर कतर ने ख़ित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतरी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए तो राफेल तैयारों ने शानदार इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर कतरी मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म कल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे, जिसमें ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू हुई थी। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबी में हाज़िरी भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल के दरवाज़े खोले गए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल की ज़ियारत की और सलाम अक़ीदत पेश किया। मुल्क व कौम की तरक्की और दुनिया भर में अमन के लिए दुआएँ की गई। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सरतोड़ कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तेहरान में मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। फील्ड मार्शल का दौरा मुसालती कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। With more power than ever before and better intelligence. Even more importantly, better intelligence than ever before, as you expose yourself with your movement to our watchful eye. You cannot resist peddling. Despite the historic and important success of this effort and the success of our troops. ईरान मुआहदा करे, अगर नहीं किया तो ताकत का भरपूर इस्तेमाल होगा। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं है। ईरानियों से कहना चाहता हूँ कि हम आप पर नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी वज़ीर जंग टेड हैगस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अपना हरमुज़ के ट्रैफिक पर अमरीकी बहरिया का कंट्रोल है। जनरल डीन के ने कहा कि अमरीकी अफवाज एक लम्हे के नोटिस पर दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। नाकाबंदी का नफाज ईरान के इलाकाई समुद्री हदूद और बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ दोनों पर होता है। लबनान में मुसल्लह कार्रवाइयों का खात्मा नहायत ज़रूरी है। वहाँ जंगबंदी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। इसहाक डार और उनकी टीम अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशा रही। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसे के लिए अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इस वक्त 3 ममालिक के दौरे पर हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमरीका की जंगबंदी मुमकिन हुई। I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. While there have been many countries around the world who want to offer their help, the president feels it's important to continue to streamline this communication through the Pakistanis, and so that's what continues to take place. ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। तर्जुमान व्हाइट हाउस से कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए हैं। उन्होंने डील में करीब आने पर मदद की। अमरीका ने सीज़ फायर में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं की। अगरचे दुनिया के कई ममालिक इस अमल में मदद की पेशकश कर रहे हैं, ताहम अमरीकी सदर चाहते हैं कि राबतिक अमल पाकिस्तान के ज़रिए ही जारी रखा जाए।
टेंटेटिव तारीखें भी तय हो गई हैं। ये 23, 24, 25 जुमेरात से ये 3 दिन हैं जो बातचीत के लिए कहा जा रहा है कि ये डेट्स जो है ना ये फ़िक्स की गई हैं। इनमें थोड़ी बहुत तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बात हुई है ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि इन्हीं तारीखों में बात होगी 23, 24, 25 को। डेलीगेशन भी जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि वही डेलीगेशन अमेरिका से आएगा, जेडी मैस आएंगे, अच्छा। उसके बाद कुशनर आएंगे और अपना स्टीव विटकॉफ आएंगे, वही 3 मेंबर्स। इसी तरह ईरान से वही डेलीगेशन होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 23 से 25 अप्रैल तक हो सकता है। मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तैयार हो गया। बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक ने फिर अहम तरीन खबर ब्रेक कर दी। बोले कि अहम मामलात पर दोनों के दरमियान इत्तेफाक राय हो चुका है। मेरी इतलाक के मुताबिक प्रोग्राम न्यूज़ पंच आप देख सकेंगे 7:03 पर, सिर्फ बोल पर। अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सफारतकारी है। तीसरी आलमी जंग कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का CNN को इंटरव्यू। कहा जंग से आलमी मुआशी बहरान और तबाही का खदशा था। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए उम्मीदें वाबस्ता है। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी है। अमरीकी सदर का इसराइल और लेबनान के दरमियान 34 साल के बाद तारीख़ मुज़ाकरात का ऐलान। कहा कि इसराइल और लेबनान के रहनुमा जंगबंदी के लिए आज बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर बैठेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन में दोनों सफ़ीरों के दरमियान मुलाकात और कशीदगी कम करने पर इत्तफाक हुआ था। इसराइल और लेबनान के दरमियान हालात में नरमी लाने की कोशिश जारी है। पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और इस्तकामत को ईरान कभी नहीं भूलेगा। तेहरान में रैली के दौरान ईरानी शहरियों का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान में रैली और हिमायत हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। ईरानी शहरियों ने पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया, सलाम पेश किया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। कहा 15 अप्रैल 2026 की वैल्यू रेट के साथ सऊदी अरब की वजारत खजाना से $2 अरब अमरीकी डॉलर्स मौसूल हुए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई है। ये रकम सऊदी अरब की जानिब से मंजूर करदा मजमूई $3 अरब की नई माली इमदाद का हिस्सा है, जिसकी बाकी मानदा रकम भी जल्द मौसूल होने की तवक्को है। सऊदी माली मुआवनत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ बैठक। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात और तरक्की पजीर ममालिक में खुराक व तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पाकिस्तान की इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम को सराहा। कहा इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। मजबूत मुआशी पॉलिसीज़ और साख्त इस्लाहात का तसलसल अवामी फलाह बहबूद के लिए अहम करार दिया गया। वज़ीर ख़जाना ने फिच रेटिंग से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग की तौसीक पर इदारे का शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया का शुमाली बुहरा अरब में मुकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज से फायर किए गए इस बर्क रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया।
मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और ऐसी खसूसियात से लेस है जो इसे दुश्मन की दिफाई निज़ाम को चकमा देने और अपने हदफ को कामयाबी से तबाह करने की सलाहियत फराहम करती है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल तजुर्बे का खुद मुशाहिदा किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका कमांडो स्पेशल फोर्सेस की मशकें इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर मबनी मशक में दोनों अफवाज के दस्तों की मुश्तरका शिरकत। ISPR के मुताबिक तमाम तरबती और अस्करी सफारती अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। मशक का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक तरीक़ेकार और तकनीक को मज़ीद बेहतर बनाना था। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर तफसीली तज्ज़िया पाक फ़ौज की ज़बरदस्त सलाहियत का एतराफ़ किया। लिखा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में फितनतुल ख़वारिज और उनके सहूलतकारों को दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिविलियन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया और दहशतगर्दी के नेटवर्क को मौसर ज़रब पहुँचाई गई। फ़ौजी कार्रवाई के साथ सिफारतकारी, सियासी लाहे अमल और इक़्तिसादी इक़दामात को जामी हिकमत अमली के तहत बरोए कार लाया जा रहा है। फील्ड मार्शल की ज़ेर कमान अफवाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों से सिफारतकारी और गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। पाकिस्तान वक्ती कामयाबी के बजाय खित्ते में तवील मुद्दती इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ अवामी सतह पर तहरीकें जोर पकड़ने लगीं। इंतहा पसंदाना सोच और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ अफगान सरजमीन से भी आवाज़ें उठने लगीं। जाबिराना पॉलिसीज़ ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। अवामी नफरत में मज़ीद इजाफा हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।